Hello bachcho, let us read the question, and the question says 3 mega ohm resistor and an uncharged 1 microfarad capacitor are connected in a single loop with a constant source 4 volt. At 1 second after the connection is made, what are the rates at which energy being stored in the capacitor? तो एक रेजिस्टर्स को और एक कैपेसिटर को हमने एक सिंगल लूप में कनेक्ट किया है और उसे एक बैटरी 4 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब 1 सेकेंड आफ्टर, 1 सेकेंड के बाद किस रेट से एनर्जी जो है स्टोर होगी कैपेसिटर में वो हमें फाइंड करना है। सो देखिए की कॉन्सेप्ट जो डेवलप होगा, एनर्जी का फॉर्मूला, बिकॉज एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाय सी, लेकिन हमें रेट ऑफ एनर्जी डेवलप करना है। ठीक है, सो दैट मीन्स रेट ऑफ डी ई बाय डी टी, एनर्जी विल बी इक्वल टू डी ई बाय डी टी, दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू c इज कांस्टेंट, सो 1/2c, क्यू स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2q इंटू डी क्यू बाय डी टी, 2 and 2 will get cancel, so हमें फाइंड करना है q बाय c इंटू डी क्यू बाय डी टी। करेक्ट, ये हमारा फॉर्मूला हुआ किसका, डी ई बाय डी टी का। तो यही हमारा की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। करेक्ट, तो यहाँ पर हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए वैल्यू क्यू की, कैपेसिटर एंड डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्यू? सो वी नो दैट क्यू इज इक्वल्स टू क्यू जीरो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। ठीक है, सो ये Q की वैल्यू है। अगर Q ये है तो Q0, व्हाट इज Q0? सो वी कैन राइट Q0 विल बी इक्वल टू C इंटू V। चलिए एक और चीज करते हैं, हम सारी चीजें कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमें रेजिस्टेंस जो है वो 1 मेगा ओम दिया है, फिर कैपेसिटर 3 मेगा ओम दिया है, कैपेसिटर हमें 1 माइक्रोफेराड गिवन है, वोल्टेज हमें 4 वोल्ट दिया है। ठीक है, टाइम 1 सेकेंड है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो Q0 इज इक्वल्स टू CV, सो जस्ट पुट ऑल द वैल्यू C इंटू 1 इंटू 4, दैट विल बी 4 कुलम, या मैं कहूँगी माइक्रो कुलम, क्योंकि ऑल वैल्यूज जो हैं इसमें माइक्रो में चल रही हैं। ठीक, चलिए Q0 की वैल्यू आ गई है, सो अब हम Q की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं Q इज इक्वल्स टू Q0, तो Q0 की वैल्यू में लिखती हूँ 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी, टी हमें कितना दिया है 1 सेकेंड, डिवाइड बाय आर, सो आर कितना दिया हमें 3 मेगा रोम, एंड सी, सी की वैल्यू कितनी गिवन है 1। ठीक है, सो दैट इज over here 4 multiplied by 1 minus e to the power minus 1 by 3। करेक्ट, ये q की वैल्यू आ गई है। इफ q इज दिस, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dq by dt, है ना। हमें इस फॉर्मूले में q फाइंड आउट हो गया हमारा, है ना, c हमें नोन है, अब हमें चाहिए वैल्यू dq by dt की। सो लेट अस डिफरेंशिएट दिस वैल्यू ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो dq by dt विल बी 4 विल बी कांस्टेंट, 1 है ना, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर माइनस 1/3 का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस 1/3 इंटू ई टू द पावर माइनस 1/3, दैट विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय, ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, सो 1/3 इंटू ई टू द पावर माइनस 1/3। ओके, so this all value we will keep over there in this final formula। ठीक है, so हमारा जो dE by dt होगा, dE by dt will be equal to Q by C। so what is the value of Q? तो Q की वैल्यू है हमारी ये, ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई टू द पावर 1/3 बाय C, C की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 माइक्रोफेराड डिवाइडेड बाय 1 इंटू dq by dt, सो dq की वैल्यू है 4 इंटू 1/3, तो इसे 4/3 लिख दे,
So this will become 4 by 3 into e to the power minus 1 by 3, okay, is equals to dE by dt. ठीक है, तो अब हम 4 and 4 will get multiply, 16 by 3, 16 by 3, 1 minus e to the power minus 1 by 3 into e to the power minus 1 by 3. This is the value of dE by dt, rate of change of energy in 1 second. ठीक है, this is the final answer. Now just look at कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है हमारे आंसर से. सो ऑप्शन 1. और ये क्योंकि एनर्जी है सो डेफिनेटली ये यूनिट जो होगी वो किस में होगी, जूल पर सेकेंड में. ठीक है, सो हमारे ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन 1, 16 by 3 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1 by 3 इंटू ई टू द पावर माइनस 1 by 3 माइक्रो जूल सेकेंड, है ना, क्योंकि सारी यूनिट इस बार हमने SI यूनिट में नहीं ली जबकि सभी माइक्रो में ली. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. थैंक यू.